नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद शांत कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूँ कि आप मेरे वीडियोस जो हैं मैं ज्योतिष पे डालता हूँ उनको पसंद कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करूँगा कि आप सबके घर में सुख रखें, आर्थिक रूप से आपको संपन्नता दें और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के सभी लोग स्वस्थ रहें और उनको कभी भी आर्थिक रूप से वो कमी ना आए और उनको सफलता जो है वो परमात्मा की तरफ से मिलती रहे। तो मित्रों, जैसा कि हमने शुरू किया हुआ है, छठे घर में कौन सा ग्रह क्या फल देता है, उसी क्रम में आज जो 9वां ग्रह है केतु, उसकी हम व्याख्या करेंगे कि केतु आपके 9वें घर में जो है वो आपको क्या फल देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जो केतु है वो कुत्ते का कारक है। यही कुत्ता जो है अगर 9वें घर में केतु अगर 9वें घर में हो तो पूरा वफादार बनकर मालिक का पहरेदार होता है। पर छठे घर में जब ये केतु यानी कि जो कुत्ते का कारक है, ये अगर छठे घर में आ जाए तो कई बार पागल हो जाता है। इसका कारण ये है कि 12वां घर देव का ऊंचा स्थान है। इस 12वें घर में मीन राशि और बृहस्पति के पक्के घर में केतु शुभ फल देने के लिए संबंध में बृहस्पति का चेला होता है। जैसे बृहस्पति शुभ फल देता है वैसे ही केतु भी जो है शुभ फल देगा। इसलिए उस घर का केतु छठे में जब आ जाता है तो छठे घर में अगर केतु आ जाए तो मित्रों ये नीच का हो जाता है। छठे घर का जो है केतु चंद्र से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। वैसे भी केतु चंद्र के साथ किसी भी तरह संबंध कायम होने से उसे ग्रहण लगा देता है। सो छठे घर का घर पागल हो चुका ये कुत्ता चंद्र के पानी से भी नहीं मरता, उल्टे चंद्र के साथ होने से इसकी अशुभता जो है और बढ़ जाती है। शायद इसलिए इस घर के केतु की अशुभता को दूर करने के लिए चंद्र की मदद लेने वाला कोई उपाय नहीं होता। यानी कि केतु और चंद्र अगर इकट्ठे हो जाएं तो ग्रहण लग जाता है। छठे घर में हो तो नुकसान ही देंगे आपको। इस घर में केतु के पागल होने के बारे में अगर हम बात करें तो उसे कुत्ते के काटने का खौफ रहता है। जिन लोगों को कुत्ता काट देता है ना, कुत्ता काट जाता है, आप चले होते हैं आराम से, कुत्ता काट जाता है, समझ लीजिए कि छठे घर में केतु बैठा है और केतु जो नीच फल देगा। और छोटे आकार वाले हर जानवर से वह डरता है। ये डर जन्म से ही इंसान के दिल में बसा होता है। इस घर में केतु अध्यात्म अगर पक्ष से देखा जाए तो शुभ फल होता है। कई बार यह फल उस हालत में मिलता है जब इंसान अपनी कबीरदारी से या दुनियावी जद्दोजहद से बहुत थक कर सब कुछ त्याग देता है और फिर ऐसा शख्स दुनियावी प्राप्तियों की जगह रूहानी प्राप्तियों की ओर ध्यान देने लग पड़ता है। अगर छठे घर में केतु अगर वहाँ पे अगर जातक ऐसे काम करने रूहानी की तरफ मुड़ जाए तो उसका जो है वो आध्यात्मिक फल अच्छा देता है केतु। फल दीपिका में मंत्रेश्वर का ये विचार जो है ये है कि इस घर का केतु इष्ट की सिद्धि प्राप्त करवाता है। पर मेरे ख्याल में यहाँ सिद्धि जो है ये सिद्धि जो उस हालत में ही प्राप्त हो सकती है जब आर्थिक या पारिवारिक फिक्र इंसान को पूरी तरह तोड़कर उसके नजरिए को बदल दे। काल पुरुष कुंडली के छठे घर में यानी बुध के घर में बैठा केतु इंसान को आर्थिक पक्ष की ओर से शुभ फल देता है। पैसा कमाने की केतु की हिम्मत और बुध की आर्थिक सूझ दोनों मिलकर अच्छे स्तर की आर्थिक प्राप्ति का कारण हो सकते हैं। पर इस हालत में 11वें घर में यानी मोक्ष मुक्ति घर में बैठा राहु भी केतु को अपनी दृष्टि से इशारा कर रूहानी प्राप्ति की ओर जाने का रास्ता दिखाता है। यानी कि पैसा हो सकता है सब कुछ, लेकिन वो जो रूहानी सफर जो है वो जरूर करेगा इंसान, रूहानी तरफ वो जरूर मुड़ेगा। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो केतु यहाँ बैठ जाए मित्रों तो वह तो नीच फल देगा, लेकिन अगर रूहानियत की तरफ बंदा मुड़ जाए, मतलब भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ जाए तो अच्छे फल भी दे सकता है। जातक परिजात में जिक्र आता है कि यह केतु इंसान को गुणवान बनाता है और उसके गुणों के कारण यश देता है। ये ख्याल एक सीमित हद तक सही है। यहाँ केतु हर तरह से इल्म की प्राप्ति के लिए मदद करता है। इल्म का मतलब जो आपको किसी भी चीज़ में इल्म प्राप्त हो सकता है, पर इंसान वो अपने इल्म के बारे में अहंकार जो है वो केतु को नीच फल भी देना ना तो अहंकार कर देता है उसको। ऐसा इंसान अपने आप को बहुत सियाना, बहुत अक्लमंद और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा इंसान किसी भी गंभीर विषय पर शांति से बात करने की जगह
गुस्सैला हो जाता है और दूसरे की बात को ध्यान देना उसके पास की बात नहीं रहती। और यहाँ केतु के साथ अगर चंद्रमा भी बैठ जाए तो दोनों ग्रहों का फल पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ऐसे इंसान की माँ के जीते उसे खुद पुत्र सुख नहीं मिलता, यानी कि पुत्र अगर होगा तो उसको सुख देने वाला नहीं होगा, दुख ही देने वाला होगा। ऐसी हालत में जो अगर दोनों बैठ जाएं तो इसका ऐसी हालत में नाती जो है, यानी दादी का जो पोता होगा या दनान होगा, वो बड़ी देर से पैदा होता है। अगर उस वक्त दादी जीती हो और 43 दिन के अंदर पोते का मुंह देख ले तो दोनों में से एक चारपाई जरूर पकड़ लेगा। कोई सख्त बीमारी या तो दादी को हो जाएगी या पोते को हो जाएगी। कई बार दोनों में से एक की मौत होना जो है वो निश्चित हो जाता है। अगर इस दुश्मनी को दूर करना है तो क्या है इसका उपाय? उसका उपाय ये है कि हर रोज जो है 3 केले 43 दिनों तक लगातार किसी मंदिर को दिए जाने चाहिए। इसका कारण ये है, जैसा कि लाल किताब में बताया गया है, कि केला जो है वो केतु की वस्तु है। उसे मंदिर में दिए जाने से केतु का अहंकार अपने गुरु बृहस्पति को अर्पित हो जाएगा और केतु की जो अशुभता है वो हट जाएगी। मित्रों, 3 केले 43 दिन तक, ठीक है, ये मंदिर में आप दान कर सकते हैं। अब अगर शुक्र केतु इकट्ठे हो जाएं छठे घर में तो वो अजीब से हालात पैदा कर देते हैं। ये माँ पुत्र के रिश्ते को जटिलता का संकेत होता है, यानी टेवे वाले की पत्नी और पुत्र के रिश्ते का संकेत। इस जन्म में शत्रु जो है पत्नी का ग्रह है, उसके साथ केतु के होने कारण पुत्र के जन्म में रुकावट पैदा हो जाती है। वह शुक्र को यानी पत्नी को पुत्र सुख से वंचित कर देता है। हालांकि केतु पुत्र का कारक है, पर छठे घर में जाकर वह सुख का कारण नहीं बनता। पुत्र पैदा हो भी जाए तो पत्नी लंबे समय के लिए बीमार हो जाएगी और पुत्र भी है वो रोगी पैदा होगा। अच्छा, अब ये है कि यानी कि कई बार क्या होता है, यहाँ केतु के फल को शुभ करने के लिए जरूरी है कि अपनी बुआ, बहन और बेटी के साथ कोई झगड़ा ना किया जाए। इसका कारण ये है कि ये 3 रिश्ते बुध के कारक हैं और केतु जिसके घर में बैठा है, बुध यदि केतु क्योंकि बुध के घर में बैठा है, इसलिए उसकी वस्तुओं का ध्यान रखे, नहीं तो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो क्या मैंने बताया आपको कि बहन, बुआ और बेटी के साथ रिश्ता ना बिगाड़े, उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ देते रहें। अब इंसानी रिश्तों में अगर तालमेल भी पैदा होगा और आपके रिश्ते जो हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। अब केतु जो है वो इस घर में जो है आपको मैंने बता दिया क्या फल देता है, लेकिन अगर सोने का छल्ला अगर आप डाल लें इस केतु का यानी कि अशुभता दूर करने के लिए, आप सोने का छल्ला आपने डालना है बाएं हाथ की छोटी उंगली, बाएं हाथ खब्बे हाथ की छोटी उंगली में सोने का छल्ला जो है वो पहन सकते हैं। गोल छल्ला जो होता है बुध का कारक होता है और सोना बृहस्पति की धातु है, इसलिए केतु का मकान मालिक भी खुश हो जाएगा और उसका गुरु भी। केतु का मकान मालिक कौन हुआ छठे घर में? बुध, क्योंकि बुध का घर है। और जो गुरु कौन है? गुरु बृहस्पति, क्योंकि जो केतु है वो हमेशा बृहस्पति के कहने पे चलते हैं। अब एक मैं आपको इसका एक दृष्टांत सुना देता हूँ कि एक मेरे जानकार है, उनके बेटे जो हैं उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, पामेरियन कुत्ता पाल रखा था, जो करीब 10 साल तक उनके साथ रहा और जब उनके पुत्र का विवाह हुआ तब भी और तलाक के बाद भी संग रहा। लेकिन जब तलाक हो गया पुत्र का तो पुत्र ने दूसरा विवाह किया तो सब शादी की रस्में चल रही थी, सब कुछ हो गया, सब जो बंदे थे रेस्ट कर रहे थे और यानी कि जो वो कुत्ता था वो भी कहीं रेस्ट कर रहा था। उनको नज़र नहीं आया काफ़ी देर, तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि विवाह के जिसमें सब भूल गए भी कुत्ते का किसी ने ध्यान रखा, लेकिन उन्होंने ढूंढे कि पामेरियन जो हमने पाला वो गया कहाँ, क्योंकि उसे 2 घंटे लगातार वो लोग ढूंढते रहे। अचानक देखा कि जो वो कुत्ता है जिस पलंग को सुहागरात के लिए फूलों से सजाया गया था उसके नीचे पड़ा था, परंतु वो जीवित नहीं था, वो मर चुका था। और वही फूलों की लड़ियां जो पलंग के गिर्द लगी हुई थी, इसमें भरी हुई आंखों से पामेरियन के गिर्द लपेट दी गई। वो उन्होंने उतारी बेचारी लड़ियां जो थी और उसे फूलों का कफन पहनाकर अपने बगीचे के एक कोने में उन्होंने दफना दिया। कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था कि उस सेहतमंद कुत्ते ने अचानक वो उस रात क्यों मर गया, क्योंकि कुत्ते की जो मालिक था उसकी विवाह की पहली रात थी
जो अपने मालिक की 10 बरस की उदासी में उसके साथ रहा हो, वह खुशी की घड़ी में क्यों चला गया? तो अब उन्होंने किसी पंडित से पूछा, तो उन्होंने पूछा कि ये कोई राज है जो समझा नहीं जा रहा। तो अब पंडित जी से जब पूछा गया, उन्होंने बताया कि कुत्ता जो है वो, उन्होंने पंडित जी ने बताया कि कुत्ता जो है वो केतु का प्रतीक होता है और वो अपने मालिक के लिए वफादार होता है। अब वफादार होता है तो क्या? तो उदासी का जो बचता श्राप था, अब जो कुत्ते की उदासी, जो उसकी उदासी थी, वो जो जिसके साथ 10 साल रहा, वो जो श्राप था उसने अपने ऊपर ले लिया था, उदासी का श्राप। इसलिए वो अपनी जान की बलि दे गया, लेकिन उसने अपने मालिक को कोई नुकसान नहीं होने दिया। और कि पंडित जी ने कहा कि वो कुत्ता मर गया, लेकिन अब एक नया कुत्ता जो है वो जरूर खरीद रहे, वो भी काले रंग का खरीदना है। अब उन्होंने अपने पुत्र को बताया कि जी ऐसा था, ये कुत्ता जो मर गया, इसकी जगह आप एक काला कुत्ता जो है नया ले आओ। और वो पुत्र जो था उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं नया कुत्ता ले आऊँ। कि अब हफ्ता भी नहीं बीता था कि वो जो नया कुत्ता लाए थे वो भी मर गया। तो फिर पंडित जी से पूछा गया, पंडित जी कहने लगे कि उसने तो मरना ही था, अभी आज ही एक और कुत्ता, पंडित जी ने कहा कि आज ही जो एक कुत्ता और खरीद लो, अगर वह भी कुछ दिनों बाद मर गया तो हैरान नहीं होना। कुछ श्राप सिर्फ एक कुत्ते की मौत के साथ ही खत्म हो सकते हैं, कुछ 2 कुत्तों की मौत के साथ, कुछ 3 कुत्तों की मौत के साथ, और ये गिनती 11 कुत्तों की मौत तक का जा सकती है। यानी कि जो श्राप होता है उसको कुत्ता जो ले लेता है, क्योंकि वफादार कुत्ता होता है। मैंने पहले ही बताया आपको, केतु जो है वफादार कुत्ते का वो है। ये सब कुछ दिन बीत गए और कुत्ता जो है उसने नहीं खरीदा। फरवरी के अंत में पता चला, यानी कि जब उनको महीना, उनके सर्दियाँ शुरू हुई, सर्दियों में जब अंत में पता चला कि जो उनके लड़के की जो बहू आई थी वो पेट से है, उम्मीद से है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पंडित जी ने फिर कहा, अब ये कुत्ता जरूर खरीदो, जो आने वाला बच्चा है, जो आप आने वाली संतान है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी उम्र लंबी होगी और ये कुत्ता आप खरीदेंगे। और जब सफ़ेद रंग की एक प्यारी सी उन्होंने कुतिया खरीदी उनके लड़के ने, और उन्होंने और घर जाकर बड़े प्यार से उसका नाम रखा रूही। कोई 2 महीने बीते तो पंडित जी ने फिर बुलाया उनको, कहा जो आपके घर जो आप बच्चा आने वाला है वो पुत्र नहीं आएगा, पुत्री आएगी। तो इस तरह से जो केतु है वो एक अपने जो मालिक होता है उसके श्राप जो है अपने सिर पे ले लेता है। और अगर वो शुभ हो, छठे घर में बैठा वफादार कुत्ता होगा आपको, जब भी कि जिसका केतु अगर नीच का है आपका मित्रों, अगर आपने कुत्ता रखा हुआ है, अगर वो मर जाए तो उसकी जगह नया कुत्ता जरूर खरीद लीजिए। अगर वो ही मर जाए तो तीसरा कुत्ता जरूर खरीदिए। तो क्योंकि जब तक वो कुत्ता आपके घर में रहेगा, आपके घर में सुख और शांति रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और ये प्रार्थना करूँगा प्रभु गणेश जी से कि आपके घर में सुख शांति रखें, आपको आर्थिक रूप से संपन्न रखें और आपको सफलता जो है वो मिलती चली जाए। मित्रों, मेरी एक बार फिर से प्रार्थना है कि आप मेरे यानी कि चैनल को पसंद कर रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब आप जितना करेंगे, जितना हमारा परिवार बढ़ता चला जाएगा, उतना ही मुझे नए नए विषय जो है वो आपके लिए प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। और शेयर करेंगे आप तो मेरे वीडियो, तो लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, बार बार उनको पंडितों के घर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।